बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला तुअजिबुका अमवालुहुम, ना ताज्जुब में डाले तुझे इनके अमवाल, इनके अमवाल तुझे ताज्जुब में न डालें। हाँ, वला औलादुहुम, और ना इनकी औलादें। मतलब है कि मुनाफिकीन की दुकानें, इनकी औलादें और इनको मिली हुई नेमतें तुझे गलत फाहमी में न डाल दें कि अल्लाह इन पे राजी है। हाँ, इस गलत फाहमी में नहीं डालना। क्यों? अल्लाह ने इनको माल दिए, औलादें दिए, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से बरकत का फैसला नहीं है, बल्कि ये औलादें और माल ये अल्लाह ताला की तरफ से इनका अजाब का फैसला है। इन्नमा युरीदुल्लाह, सिवाय उसके नहीं कि इरादा करता है अल्लाह पाक, ले जो अज़्ज़िबहुम, ताकि अजाब दे इनको, बेहा, इन मालों और औलादों के जरिए, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, बतज़हाका, और निकले रूहें उनकी, बहुम, इस हाल में कि वो इनकार करने वाले हूँ, कुफर करने वाले हूँ। इसके दो माने अल्लाह फरमाती हैं, मेरे पैगंबर, ये जो मुनाफिकों को माल मिले हैं और इनकी औलादें हैं, ये कोई मेरी रजा नहीं है, इससे गलत फहमी में कोई न रहे। मैं अल्लाह का इरादा ये है कि इनको दुनिया की मोहब्बत दिल में डाल के इनके माल और असबाब के जरिए इनको दुनिया में अजाब दूं। इससे क्या बड़ा अजाब है। सुबह सवेरे उठाए, रात के 11 बज गए, लोहा कूट रहा है, दुनियादारी में लगा है, सारा दिन दुकान पे लगा है, ट्रक का ड्राइवर बन गया है बेचारा, 24 घंटे सो नहीं रहा और जाग रहा है। इसी तरह दुनियादारी के उसूल में सर खुरचने का टाइम भी नहीं, आज इधर भाग रहा है, आज उधर भाग रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरा मकसद है इसको जलील करना, ये समझ ही नहीं रहा। अब देखे ना, आप यहाँ बैठे हैं कुरान पढ़ने के लिए, और ये जो दूसरे बदबख्त हैं वो भी सारी रात जागते हैं दुनिया हासिल करने के लिए। दुकानों पे जाएं, बाजारों में जाएं, सारा दिन मुंह में खाक पड़ी होती है, पैसा हासिल करने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरा इंतकाम है, दुनिया ऐसी सवार दी इनके सामने कि इन्हीं दुनिया के माल की वजह से मैंने दुनिया में भी अजाब में रखूं, और फिर इसी में लगे रहे, जब मरे तो काफिर हो के मरे, सीधे जहन्नम में जाएं। तो इसलिए ये मत ख्याल किया करो मेरे पास माल आ गया और मेरे नौकरी मिल गई, फलां मिल गई, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का जरिया बन जाता है। ले जो हज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयात दुनिया वतज़हक़ु अनफुसुहुम वहुम काफिरून वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, और जब आप वापस लौटेंगे, इज़ा रजाता इलैहिम, ऊपर लिखा है जब तबूक से आप वापस लौटेंगे तो कसमें उठाएंगे अल्लाह के नाम की, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम कि बेशक वो तुम में से हैं, तुम में से हैं, लमिनकुम, यानी मुसलमान हैं। वो कहेंगे कि हम पक्के मोमिन हैं, मोमिनीन, हम भी तुम्हारे साथ हैं। वमा हुम, हालांकि नहीं है वो तुम में से, हकीकत में वो बेईमान है और वो मोमिन नहीं है, सिर्फ चापलूसी करते हैं। और ये चापलूसी करना ये भी मुनाफिकीन की अलामत है, खुशामदे चापलूसियां करना। वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून, लेकिन हैं वो कौम डरने वाले, डरपोक हैं, इसलिए तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारे सामने कहेंगे तुम में से हो। उनको पता है कहीं रूमियों की बजाय हमें भी सीधा न कर दें, यफरकून, इसलिए ये बुज़दिल हैं। ये भी मुनाफिक की अलामत है कि वो बिल्कुल बुज़दिल कौम होती है। जैसे कौवा होता है ना, कौवा, उसको हर वक्त खतरा रहता है, इधर भी डरता है, उधर भी डरता है। निफाक की बीमारी का एक मसला ये है कि वो भी इस कौवे की तरह या गीदड़ की तरह हर एक से डर रहा होता है, क्योंकि अंदर बेईमानी होती है।
अंदर तो वफादारी नहीं। तो मुनाफिकीन बेचारे हर चीज से डरते थे और हर बात ये डर 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 डर। ये निरे बोझ दिल कौम है और निरी डरवेल कौम है। कौम अफराकूल, डरते हैं। लो यजिदूना, अगर ये पाले कोई जाए पना या मगारातिन, या पहाड़ हैं, पहाड़ की कोई गार वगैरह, और मुदखलन या सर छुपाने की जगह, लबल्लो इलैहिम, उल्टे भागेंगे तरफ उसके, और इस हाल में कि वो रस्सियां तुड़वाते होंगे। यजमाऊन का माना रस्सियां तुड़वाने वाले। जैसे गधे को, गधे की रस्सी, गधा कोशिश करता है भागने के लिए कि रस्सी टूट जाए, ये इसी तरह गधे, इनको जगह नहीं मिल रही कि कहीं इनको पनाह मिल जाए तो ये एलानिया कुफर का ऐलान कर देंगे और सारे वहां जमा हो जाएंगे। ये ऐसे मूजी शैतान है। मिनहुम, और बाद उनमें से वो हैं। क्या लिखा है आपके पास मिनहुम पर? बस पे सानी नहीं है, सिन पे सानी है। दूसरी सिन पे रैबंड वाले। मिनहुम दूसरी सिनफ आ गई है। मिनहुम, बाद उनमें से, मन वो है याल मेजो का, जो तान करते हैं तेरे साथ सदाकात में, सदाकात वगैरह में तान करते हैं। लम्ज़ का माना लिखा है अल इग़्तियाब, ये गीबत करते हैं माल के बारे में। जब सदाकात आती है या माल गनीमत या सदाकात, तो वो हर जगह पे फिरते हैं, जी हमें थोड़ा दिया है, अपने बिरादरी को दे दिया है। यही मौलाना मौदूदी में आया था, हजरत उस्मान कुंभा परवर है। यानी मुनाफिकों की सारे अहवाल मौदूदियों में जमे। ये भी मौदूदी ने कहा था कि अपने करीबियों को नवाजे, और ये शुरू किसने किया? ये इन मुनाफिकीन की एक खास किस्म, दुनिया के लालची और दुनिया के कुत्ते शैतान, वो पैगंबर पे इतराज करती हैं कि ये हमें नहीं देता और अपने करीबियों को दे देता है, करीबियों को नवाजता है। समझे? आपकी तकसीम में गनाइम पर इतराज करने वाले और आपकी गीबत करने वाले और आपके खिलाफ पीठ पीछे बातें करने वाले, और ये बेईमान तो सामने भी आ गया था। ये मातब बिन कुसैर नाम लिखा है, ये मुनाफिक था। वमिनहुम मन, बाद उनमें से वो हैं कि जो तान करते हैं आपका, आप पर तान इतराज करते हैं और आपकी गीबतें करते हैं सदाकात की तकसीम में। अगर दिए जाएं उन सदाकात में से इनकी मर्जी के मुआफिक, रजू तो खुश हो जाती हैं। बइल्लम युतू, और अगर ना दिए जाएं उनकी मर्जी के मुआफिक उन सदाकात में से, तो फौरन वो आपसे नाराज होने वाले होते हैं। भलो अन्नहुम, अगर ये राजी हो जाते, मा आताहुमुल्लाह, जो अल्लाह ने इनको अता किया है, बरसूलहू, और रसूल ने तकसीम किया है। क्या चीज आ रही? माल गनीमत। हाँ, खजाइन नहीं, बात तो कुल्ला अमले कुल नफ्सी है, कुल्ला कुल्ला कुम इंदी खजाइनुल्लाह है। सारी आयतें पढ़ चुके हो। तो यहाँ नीचे लिखा है माफौकल असबाब, देने वाला अल्लाह, और मातातल असबाब यानी माल गनीमत की तकसीम करने वाले रसूल हैं। समझे? बरेलवी इसी के रंबा डालते हैं, हाँ अल्लाह भी देने वाला, रसूल भी देने वाला है। समझ गए मेरी बात? हाँ, ये पूरा हाशिए पे सारे इस पे हवाले लिखे हैं, आगे जाके इसी पे। हाँ भाई, कालू हस्बुनल्लाह, कहा उन्होंने काफी है अल्लाह में, सयुतीना, यानी यूं कहना चाहिए था कि अल्लाह काफी है, हमें देगा अल्लाह हमें अपने फजल से और उसका रसूल माल गनीमत से। इन्ना इल्लाहि रागिबून, बेशक हमें अल्लाह ही की तरफ रग़बत करने वाले। हाशिए पर लिखी है रहबंडियों की अलामतें, ये तो पढ़ लोगे ना। चलो चंद एक पढ़ लो, यहां पर भी मुख्तसर लिखी है। असल में ये 18 अहादीस है, जिसमें
हम फैसला नहीं करते, आप खुद सोचें कि ये जमात कौन सी है। मैं आपके सामने पूरी बात बयान कर देता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फितने से आगाह किया है, एक फितना से, और इस आयत पर 18 अहादीस से उनको जरा देखना है। अताहु रजुलुन, ये जो आया ना, बाज तुम पे एतराज करते हैं कि माल गनीमत सही तकसीम नहीं किया, जाके सुनना है तो फिर पढ़ता हूं, नहीं तो तर्जुमा करो। अताहु रजुलुन, एक आदमी आपके पास आ गया, कस्सुल लिहयते, बड़ी खूबसूरत घनी दाढ़ी थी, कस्सुल लिहया, बेहतरीन घनी दाढ़ी वाला, चौड़ी बेहतरीन दाढ़ी, गायुरुल ऐनैनी, और माथा भी उसका बड़ा उभरा हुआ था, और उसके ये रुखसार भी सही उठे हुए थे। फकाल या मोहम्मद, कहा ए मोहम्मद इत्तकिल्लाह व इअदिल, ए मोहम्मद अल्लाह से डर और इंसाफ कर। समझे, ये बुजुर्ग आया, दाढ़ी भी खूबसूरत है, माथा भी चाड़ा और उभरा हुआ, और आंखें शाखें ये भी सही बेहतरीन गायर उठी हुई, और कहते हैं या मोहम्मद इत्तकिल्लाह व इअदिल, इंसाफ कर, आपने इंसाफ नहीं किया। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक ने फरमाया कि ओ जालिमा, मुझ पर तो आले आसमान वाले भी मेरी अमानत के गवाह हैं, और जमीन वाले भी मुझे अमीन समझते हैं, तू कौन होता है एतराज करने वाला। फकाला अबू बकरिन, अबू बकर ने कहा कि अज़रिबु रकबतहू, अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आया, फरमाया कि मुझे इजाजत दो मैं शैतान की गर्दन उड़ा दूं। आपने फरमाया हाँ। फज़ाहबा फवजदहू युसल्ली, हजरत सिद्दीक जब बाहर गया तो वो तो बेईमान इशराक पढ़ रहा था। हजरत सिद्दीक अकबर से कत्ल करने गए हैं तो क्या देखता है, बाजादाहू युसल्ली, पाया उसको कि नमाज पढ़ रहा था। तो सिद्दीक वापस आ गए और कहते बजतहू युसल्ली, मैंने देखा कि वो तो नमाज पढ़ रहा था। तो हजरत सिद्दीक भी हैरान हो गया, कोई मसला नहीं, जिब्रील भी एक जगह पे हैरान हुआ था। पता है तुम्हें कहा, वो जो बुजुर्ग बैठा हुआ था, तकवे ऐसे ही होती है। तो सिद्दीक भी हैरान हो गया कि ये बाबा तो बड़ा नमाजी है, हाँ लंबिया लंबिया नमाजा। फकाला आखरो, दूसरे ने कहा कि मुझे इजाजत दो मैं इसको हालत नमाज में कत्ल कर दूं। आपने फरमाया छोड़ो इस बेईमान को, ये इसी की नस्ल से एक कौम निकलेगी, इसी की नस्ल से एक जमात ये निकलेगी। यकराऊनल कुरान, किरात करते होंगे कुरान की, ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, इनकी घंटी के नीचे कुरान नहीं होगा। इसका माना मुहद्दिसीन ने किया कि इसका मतलब ये है कि वो कुरान की तिलावत खूब करते होंगे लेकिन कुरान को समझते नहीं होंगे और कुरान के मुताबिक उनका अकीदा नहीं होगा। इसलिए यकराऊनल कुरान, किरात से तिलावत करेंगे कुरान की लेकिन कुरान को समझेंगे नहीं और अकीदा कुरान वाला नहीं होगा। यमरुकूना मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। यक़तुलूना अहलल इस्लामी, अहले इस्लाम तौहीदियों के साथ उनकी दुश्मनी होगी, उनके साथ लड़ेंगे। यक़तुलून जो कातिलून के माना में है, उनके साथ दुश्मनी रखेंगे और उनके साथ लड़ेंगे। वयदऊना अहलल औसाने, और बसन कबर का पुजारी, बुतों के पुजारी यानी मुशरिकों को कुछ भी नहीं कहेंगे। उनकी हर जगह पे लड़ाई तौहीदियों के साथ होगी। बाला इन
अदरक्तुहुम, अगर मैं उसको पालूं उनको, लअक़तुलन्नहुम क़त्ल आदिन, जैसे आद कौम को तबाह किया इस तरह मैं उनको कत्ल कर दूं। समझे? तो अब जरा ख्याल करना, इसमें चंद चीजें आ रही हैं। एक ये है किरात कुरान होगी, लेकिन फाहम कुरान भी नहीं, अकीदा कुरान के मुताबिक अकीदा भी नहीं। ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, एक इस्लाम से दूर निकल जाएंगे और अहले इस्लाम से लड़ेंगे और कब्र परस्तों और मुशरिकों के साथ उनकी जोड़ होगा। समझे? और तीसरा चीज फरमाई कि वो वाजिबुल कत्ल हैं। ये लंबी हदीसें हैं, इस पर ये चंद एक अलामतें हैं। हाँ, आगे उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद कौन है। जो पहले उलमा ने लिखा वो भी सुन लो। उन्होंने कहा इससे मुराद खवारिज हैं। इससे मुराद कौन है? खवारिज। लेकिन ये बात ज़हन में रखो, खवारिज तो खत्म हो गए। यहां जो लफ्ज आ रहे हैं जे काबिल गौर हैं, और वो ये है कि यखरुजु फी आखिर ज़माने, खवारिज पर खवारिज का इनकार नहीं हो रहा, वो अव्वलीन वही है। लेकिन जहां जो हदीसों में बात आ रही है ये मकसूर नहीं खवारिज पर। तवज्जो है मेरी तरफ? हाँ, शरा वालों ने लिखा है कि खवारिज मुरादी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि खवारिज के साथ ये खास नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कि जहां लफ्ज के आ रहे हैं वो जरा समझो। यखरुजु फी आखिर ज़माने, आखिर ज़माने निकलेंगे कब? आखिर ज़माना में। और बस पा रहा है कौमुल अहदासुल असनाने सुफहाउल आलामी, बिल्कुल चबल चबल होंगे, झल्ले। जिस तरह कहता है कि हजरत मौलाना ज़करिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निरे उल्लू के उल्लू हैं, कोई अकल शक्ल नहीं होगी। अगर आप इनसे पूछो तो सब भेड़ों को इकट्ठा किया हुआ है, ये सारी भेड़ें होंगी। अहदासुल असनान, नौ उम्र का मतलब है कि ना तजर्बेकार। सुफहाउल अहलाम, और निरे उल्लू के उल्लू होंगे, अकल शक्ल कोई नहीं होगी। यकूलून मिन कौल खैरिल बरिया, तीसरी अलामत पैगंबर के नाम पे बोलते होंगे। मिन कौल खैरिल बरिया, खैर बरिया कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब भी बोलेंगे तो कहते होंगे हदीस का मफहूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, है रसूल पाक का नाम लेकर बोलेंगे, हदीसें बयान करते होंगे। हैं मिन कौल खैरिल बरिया, ला युजाविज़ु ईमानुहुम हनाजिरहुम, ईमान का बड़े दावे करेंगे लेकिन उनका ईमान उनके घंटी के नीचे नहीं होगा, जुबानी दावे होंगे। आगे क्या है? फैनमा लकीतुमुहुम फक्तुलूहुम फइन्ना लिमन कतलहुम, हाँ अगर मिल जाए ऐसे तो इनको कत्ल करो, इनके साथ जिहाद करो, क्योंकि जो इनको कत्ल करेगा क़यामत के दिन उनको अजर मिलेगा। आगे और अलामत आ रही है, ये कौम कहाँ से निकलेगी? कौमुन मिन क़िबलिल मशरिक़े, आखिरी जमाने में निकलेगी। और कहां से निकलेगी? मशरिक से। और क्या अलामत होगी? मुहल्लकतुन रुऊसुहुम, और अलामत ये होगी कि इनके सरों पे उस्तरे फिरे हुए होंगे। मुहल्लकतुन सरों पे उस्तरे, टेंड वाली कंपनी। टेंड समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, जो सर पे उस तरह फिरा के एयरपोर्ट बना दे हैं, तो मुहल्ला का तो और अलामत आ गई। मशरक से निकलेंगे और क्या होंगे? इनके सर उस तरह से मूंढे हुए होंगे। अब जरा देखो, आपको कोई ऐसे सर नजर आते हैं जो कसरत के साथ बतौर अलामत बन गए हों? एक तो है ना इक्का दुक्का कहीं वाकया,
एक है कि एक जमात की मुस्तकिल अलामत बन चुका हो, ये तब पता चलेगा। रेमंड जाओ ना, दूर से आदमी देखे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने घुटना नंगा किया हुआ, लेकिन वो सर होती है। दूर से आदमी देखे ना तो चमक रहे होती हैं। और फिर जो रैबिट की टूटियों पे बैठे होते हैं साइड पे लैन के साथ, वो तो उस वक्त ये चमकारा पड़ता है। तो मशरक से निकलेंगे, समझ गए हो कहां से निकलेंगे? हमें तो लाहौर की तरफ इशारा लग रहा है, मशरक से निकलेंगे। और मुहल्ला का तुन रुऊसुहुम, निशानियां गिनते, और हम किसी को मुतय्यन नहीं करेंगे, हर एक की अपनी मर्जी कि वो किस को मुराद लेता है। आगे यक्तुलूना अहलल इस्लाम व यदऊना अहलल, ये बार बार आ रहा है कि उनकी लड़ाइयां मुबैदों के साथ होंगी, मुशरिकों के साथ बिल्कुल जोड़ होगा, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। आजकल हो रहा है या नहीं हो रहा? हर जगह पे इशाओ तौहीद वालों के साथ लड़ाई है, और बरेलवियों को तो बाप समझती है और उनके साथ सारे मिले हुए हैं, लेकिन रोला तौहीदियों के साथ है। ख्याल करो आगे क्या रहा है। वल्लाहि लइन अदरक्तुहुम लअक्तुलन्नहुम कत्ल आदिन। सही इब्ने हिब्बान फरमाते हैं कसम अल्लाह की, अगर वो मिल जाएं तो मैं उन्हें ऐसे कत्ल करूं जैसे आद कौम को कत्ल किया गया। आगे अन अलीजन, अली फरमाते हैं यकूनो फी आखिर ज़माने। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सिर्फ खवारिज से जान नहीं छूटेगी, आपके मौलवी आपको दफट 91 लगाएंगे। ये खवारिज के बारे में है, हजरत अली ने उनसे लड़ाई की थी, वो आखिर जमाना नहीं था, वो पहला जमाना था। यहाँ किसकी बात हो रही है? आखिर जमाने। अहदासुल असनान, चबल चबल, सुफाउल अहलाम, लल्ले लल्ले, यकरऊन अल कुरान ला युजाविज़ु, वो फिर किराते कुरान आ गई है। और काला, आपने फरमाया हनाजिर से नीचे नहीं उतरेगा। और क्या कहेंगे? यकूलून मिन कौल खैरिल बरिया, वो बात तो करेंगे रसूल पाक की, दीन की बातें करेंगे। मिन कौल खैरिल बरिया, रसूलुल्लाह के। है दोस्तों बुजुर्गों, पूरे का पूरा दीन हमारी जिंदगी में कैसे आ जाएगा? ये है मिन कौल खैरिल बरिया, पूरे पूरा आपके दीन की बात करेंगे। यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकून सामो मिनर रमिया, दीन से ऐसे निकलेंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। फिर आपने फरमाया फ़अैना लकीतुमूहुम फ़क़्तुलूहुम। मालूम होता है जिहाद तो फिर जहां से होना चाहिए। लकीतुमूहुम, जहां मिलो उनको कत्ल कर दो। आगे क्या है? शरो सुनना है। फ़क़ाला अली अय्युहन्नास इन्नी समेअतु रसूलल्लाह यकूलु यख़रुजु कौम मिन उम्मती। हजरत अली फरमाती हैं उम्मत, मेरी उम्मत से लोग निकलेंगे और किराते कुरान करेंगे। लैसा किरातुकुम इला किरातिम बिशैइन, और ऐसी किरातें और तिलावतें करेंगे कि तुम तो उनके मुकाबले में कोई चीज भी नहीं हो। 10-10 खत्म, 15-15 खत्म, 12-12 खत्म। तुम तो लगेगे कि तुम उनके मुकाबले में कोई शय भी नहीं हो। सुबह शाम खत्मों पे लगे होंगे। आगे बला सलातुकुम इला सलातिहिम बिशैइन, इतने नमाजें पढ़ेंगे तुम समझोगे तो भाई हम तो नमाज पढ़ते ही नहीं, नमाजें तुझे पढ़ रहे हैं। अबाबीन, इशराक, चाश्त, तहज्जुद, सलातुल मस्जिद, सलातुत तहियातुल वुजू, और पता नहीं क्या क्या नमाजें पढ़ेंगे।
तुम सोचोगे कि यार इतने बड़े आमाल वाले लोग हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आमाल में बहुत आगे होंगे, नमाजों में आगे होंगे, तिलावतों में आगे होंगे, रोजों में आगे होंगे। जब भी आप मिलोगे जी कि हजरत जी बस मुझे आज रोजा है, मुझे आज रोजों में भी इतने आगे होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे यार हम तो ये रोजा नहीं रख सकते जितने ये रोजे रख रहे हैं। ये हदीस जरा ख्याल करना है। और अलामतें आ गई हैं, नमाजें कसरत से पढ़ेंगे, तिलावतें कसरत से होंगी और बहोबा। और दूसरा क्या है, यक़रऊनल कुराना वयहसिबूना अन्नहु लहुम, वो कुरान की तिलावतें करेंगे और समझ देंगे कि हम सबसे ज्यादा किरातें करते हैं। और कुर्राए वहुवा अलैहिम ला तुजाबिज़ु सलातुहुम, उनकी नमाजें घंटी के नीचे नहीं उतरेंगी, समझते नहीं होंगे। आगे फिर यमरुकूना, आगे फिर आ रहा है कीला और हदीस है मा सीमाहुम, उनकी अलामत क्या होगी? फरमाया सीमाहुम अत्तहलीक, उनकी खास अलामत होगी। अत्तहलीक के मुहद्दिसीन ने 3 माने किए हैं। एक पहला माना है कि सरों पे उस तरह फिराएंगे, टेंड कराएंगे, हलक कराएंगे। और दूसरा मस्जिदों में टोलियां बन के बैठेंगे, हल्के इधर बैठे हैं इधर बैठे हैं, और रास्ते पे भी टोलियां बन के चलेंगे, 4-4 5-5 जा रहे हैं, रास्ते पे भी हल्के और टोलियों में चलेंगे। ये तीनों माने मुहद्दिसीन ने किए हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? सीमाहुम अत्तहलीक या तस्जीद। आगे क्या है? ला यज़ालूना। अब देखो ना, आपके मौलवी कह देते हैं जी खबारेज हैं, ये हदीस का जुमला देख रहे हैं। मैंने जहाँ सारे वो टुकड़े इकट्ठे किए हैं, हदीसों के नंबर लिखे, आप असल किताबों से निकाले, या हाशिये में इतनी जगह नहीं। आगे क्या रहा है? फरमाया हत्ता यखरुजु आखिरुहुम ला यज़ालूना यखरुजून, ये जमातें निकलती रहेंगी, बंद नहीं होंगी, हत्ता के निकलेगा आखिर उनका, जो आखिरी उनका इज्तिमा और आखिरी चक्कर होगा, वो उस वक़्त निकलेगा। फ़इज़ा रअयतुमूहुम फ़क़्तुलूहुम, उसको कत्ल करो। क़ालहा सलासन, आपने 3 मरतबा फरमाया। और फरमाया शर्रुल खल्क़ वल खलीक़ा, ये सबसे बदतरीन मखलूक होगी। आगे जरा ख्याल करना है कि आखिर किसके साथ मिलेगा। ये चलते रहेंगे, फिरते रहेंगे। आगे जरा पढ़ो, क्या है लफ्ज़ यातीफी, ये भी आखिर ज़मान की बात है। कौमुन उसी तरह चबल चबल होंगे, लोटू लोटू, टमाटर टमाटर हैं, उसी तरह होंगे। आगे आगे फ़अय्ना मा लक़ीतुमूहुम फ़क़्तुलूहुम, हैं, उनको जहां मिले कत्ल कर दो, क्योंकि उनका कत्ल का अजर होगा वैसे उनके जो कत्ल करेगा। आगे सयकूनु फी उम्मती इख्तिलाफुन व फुरका, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ और फिरका होगा। एक कौम निकलेगी युहसिनूनल कीला, सोनिया सोनिया खेस्ता खेस्ता गला करने वाले, प्यारियां प्यारियां दोस्तों बुजुर्गों, युहसिनूनल कीला, सोनी सोनी खेस्ते खेस्ता बातें करने वाले। वयुसीऊनल फेला, युसीऊनल, पूरे बाजार में उनसे बड़ा ठग कोई नहीं होगा। हाँ, ठग, बड़े बड़े ठग। यक़रऊनल कुरान यमरुकून मिनद्दीन, आगे जाइए, ये नई अलामत आई। आगे फरमाया सीमाहुम अत्तहलीक, उनकी निशानी टेंड करवाना होगा। ये और हदीस है ला यज़ालूना यखरुजूना हत्ता यखरुज आखिरुहुम माल मसीह दज्जाल, आखिरी इज्तिमा में दज्जाल के बैत कर लेंगे, हैं, दज्जाल के साथ मिल जाएंगे। समझ गए? मुश्किल है। हाँ, ये सुनन नसाई है। आगे यक़्तुलूना अहलल इस्लाम, वही अलामत आ गई। फरमाया और यदऊना अहलल औसाने,
ये भी नसाई है। आगे समेत तो मैंने अपनी आंखों अपने कानों से सुना रसूल पाक से और आंखों से देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनार लाए और आप तकसीम कर रहे थे। वइंदहु रजुलुन अस्वद, वहां एक काला आदमी खड़ा हो गया और उसने बाल बिल्कुल तिलक छिल रखे थे और ख़त्म थे और उस पर दो अबयज़ान, दो कपड़े सफ़ेद थे और उसके दोनों आंखों के दरमियान सजदों का निशान था। ये नई अलामत है। ये आंखों के दरमियान किसका निशान था? सजदों का निशान था। ए रे बंडी गिट्टा, ये जहां ये अलामत थी, हाँ सजदों का निशान था। बकाना यतअर्रज़ु लिरसूलिल्लाह, वो आया रसूल पाक के सामने, आपने उसे कुछ भी नहीं दिया। फिर आया आपके चेहरे, दूसरी चेहरे के सामने, आपने नहीं दिया। फिर दाएं तरफ आया, आपने नहीं दिया। फिर आया बाएं तरफ, आपने नहीं दिया। फिर पीछे आया, आपने नहीं दिया। फकाला, कहने लगा या मोहम्मद मा अदलता, इसने कहा ए मोहम्मद तूने इंसाफ नहीं किया है आज के दिन तकसीम में। फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह ग़ज़बन शदीदा, आपको गुस्सा आता था या नहीं? आपको सख्त गुस्सा आया। यख़रुजु अलैकुम रिजालुन, आपने फरमाया कि कुछ आदमी निकलेंगे मिन क़िबलिल मशरिक़े, किससे? मशरिक़ेरियों से। कअन्ना हाज़ा मिनहुम, गोया के ये भी उन्हीं में से है। आप देखो सबसे ज्यादा उलमा पे इतराज कौन करती हैं? हाँ यही कहते हैं, सारी इनकी सकीम भी यही है और इन्हीं की हदी का होगा। वो इसी तरह कुरान पढ़ते होंगे लेकिन समझते नहीं होंगे और कुरान के मुताबिक अकीदा नहीं होगा। आगे आपने यऊदूना इलैहि फरमाया, वज़ा यदहु अला सदरिही, आपने सीने पे हाथ रख के फरमाया इनकी अलामत होगी टेंड करवाना। अत्तहलीक ला यज़ालूना यख़रुजून, हमेशा निकलते रहेंगे हत्ता कि निकलेगा आखिर उसके दज्जाल के साथ, माल मसीह दज्जाल, समझ गए? आगे फिर आ रहा है यख़रुजु फी आखिर ज़माने, इसमें और निशानी आगे, बल्कि ये हदीस रात आपने पढ़ी थी, हाँ कि अलसिनतुहुम अहला मिनस सुकरे, इनकी जुबानें जो हैं गुड़ से ज्यादा मीठी होंगी और इनके दिल भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक होंगे। ऊपर बड़ी मीठी मीठी बोली होगी, अंदर निरे भेड़िए होंगे, समझ गए? हाँ तो ये एक कौम है, आप खुद जरा तलाश कर लें ये कौम किधर है और कहाँ रहती है। सारी अलामतें इनकी उठा लो। वमिनहुम मन, बाद उनमें से वो हैं, ये दूसरा सिन्फ है मुनाफिकीन का। अब जरा जल्दी जल्दी बोलते हो। वमिनहुम मन, बाद उनमें से वो हैं कि तान करते हैं तुझे, फिर सदाकाते, सदाकात की तकसीम में ये हो गया। भलो अन्नहुम रज़ू भी हो गया। आगे चलो,